निठारी जैसी एक शक्ल देखने को मिली। रविंदर, निठारी का जो गुनहगार था वो था सुरेंद्र कोहली, और तो दिल्ली में कुछ जो कुछ हुआ उसका नाम है रविंदर, जो इस वक्त हमारे साथ है। पूरा नाम क्या है तुम्हारा? सर पूरा नाम रविंदर है। पढ़े लिखे हो? सर छठी फेल। लिख पढ़ लेते हो थोड़ा बहुत? तो सर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, थोड़ा जोड़ जोड़ के पढ़ा लेता हूँ। तुम्हारा नाम रविंदर है, पर तुम मानते हो कि तुम इंसान हो? नहीं सर, नहीं। क्यों नहीं मानते? सर मैंने इतने सारे गलत काम किए हैं तो मैं अपने आप को इंसान नहीं मानता। तो ये सब करने से पहले कभी तुमने सोचा था जो करने जा रहे हो, जो करोगे, उससे एक जो इंसान है उसके ऊपर कितना बड़ा दाग लगता है? नहीं, ये नहीं सोचा सर। निठारी के बारे में कभी सुना था? निठारी का नाम? सर सुना था मैंने निठारी के। क्या सुना था? पूरा यही सुना था कि सर वो बच्चों का पहले मार के फिर उनका मीट खा लेता था सर बना के। जब ये सुनते थे तब तुमको कैसा लगता था? अजीब लगता था सर। क्या अजीब? कि ये ऐसा काम करता है, बच्चों के साथ बहुत गलत करता है। 2006 में ये तुमने सुना, 2008 से तुमने शुरुआत की, तो तब तुम्हें अजीब नहीं लगा सर? हाँ सर, अजीब लगा था मेरे को। क्या अजीब लगा? कि मैं जो बच्चों के साथ मैं कर रहा हूँ वो गलत हैगा। पहली बार मैंने 2008 में करा था, फिर उसके बाद मैंने कहा जो तुमने जब पहली बार किया, शुरुआत तुमने कैसे की? शुरुआत सर मैं दारू पी रखी थी मैंने, और ये सुलोचन जो ट्यूब होती है इसका फ्लूइड का नशा करता था सर मैं दारू पीने के बाद। तो वो पीने के बाद सर मेरा दिमाग एकदम ब्लॉक सा हो जाता था। फिर मैं घूमने निकल जाता था रात में, तो किसी के घर में, जैसे घर में या झुग्गी पे बाहर रोड पे बच्चा सो रहा होता था अपनी मम्मी के साथ, उनको उठा लेता था सर। उनको उठा के खेतों में ले जाता था, दूर कहीं या जंगल होता था सर, वहाँ ले जाके उनके साथ गलत काम करता था। जब वो चिल्लाते थे तो मैं उन्हें पहले मार देता था, फिर उसके बाद मैं उनके साथ गलत काम करता था। मतलब तुम एक लाश के साथ गलत काम करते थे? हाँ सर। जब बच्चे उठाते होगे तुम, तो कभी तुमको वो अंकल, कोई तुमको भैया, कोई मामा, कोई चाचा कुछ तो बोलते होंगे, तब भी तुम्हारा कभी लगता नहीं था कि बच्चे हैं छोड़ दो? नहीं सर, उस टाइम पे मैं उन्हें मार के उनके साथ करता था सर। बच्चे कभी गिड़गिड़ाते थे छोड़ दो मुझे, जब मौका ही नहीं दिया तुमने? रोते थे सर, चिल्लाते थे छोड़ दो, तो मैं उन्हें मार देता था। तुम कैसे तय करते थे कि किस बच्चे को कब कहाँ उठाना है? सर मैं दारू पी के जब किसी भी साइड चला जाता था तो वहाँ पे ये वारदात करता था। उठाते कैसे थे बच्चे, मतलब किसी भी इलाके में कैसे? मैं जाता था सर, देख लेता था कि ये झुग्गी टाइप में या कोई मकान है, 1-2 कमरे बन रखे हैं इसके अंदर बाउंड्री टाइप में, वहाँ पे जाता था, कुंडी खोल के हाथ से दीवार कूद के जाता था, फिर कुंडी खोल देता था बाहर वाले गेट की, और बच्चे को उठा के उनके मम्मी पापा के पास से ले जाता था। तुम्हें डर लगता होगा कि बच्चे शोर कर दें, तो इसलिए तुम पहले मार देते थे? हाँ सर, इसीलिए मैं उन्हें पहले मार देता था। तुमने जितने बच्चे उठाए उन सबको पहले मारा? हाँ सर, उनको पहले। और उसके बाद? उनके बाद मैं उनके साथ गलत काम करता था। ये भी आई है कि तुम कई बच्चों को शमशान में भी उठा कर ले गए? सर शमशान में भी ले गए थे, सन्नाटे में कहीं? सुनसान जगह पर। अच्छा। खेत टाइप में सर, और खंडर टाइप में, ऐसी जगह। मतलब तुम जब शराब पीते थे और फिर वो सिगरेट पीते थे नशे वाला, उसके बाद तुम्हारा दिमाग घूम जाता था और तुम फिर ये करते थे? तो ये बताओ कि शराब कब कब पीते थे? हर दिन, हर हफ्ते? सर मैं जब शराब पीता था, जब मेरे पास पैसे होते थे, जब मैं शराब पीता था, और तभी ये शराब पीने के बाद ये नशा करता था। शराब और नशे के बाद तुम फिर निकलते थे, बच्चों को उठाते थे, मारते थे, उनके साथ गलत काम करते थे। तो तुम हफ्ते में कितने दिन शराब पीते होगे? सर कभी मेरे पास पैसे होते थे, कभी नहीं होते थे, तो मैं फिर काम पे चला जाया करता था, कभी बेलदारी का, कभी किसी के साथ ऐसे। तो जब पैसे हो जाते थे मेरे पे 1-2 महीना काम करके, फिर दोबारा से मैं दारू पी के और नशा करके फिर जाता था, फिर ये गलत उठा के बच्चों को, उनको मार के उनके साथ गलत काम करके फिर मैं चला आता था। तुम्हें ये पता है कि तुम शराब पी के, सिगरेट पी के ये काम करते थे, तो ये भी याद होगा कि कितने कितने दिनों में शराब पीते थे और कितने कितने दिनों में ऐसे काम करते थे? सर मैं ये
करीब ऐसे 2 महीने 3 महीने छोड़कर ये काम करता है। 2 महीने तक तुम शराब भी नहीं पीते थे? नहीं, फिर मैं काम करने नोएडा कहीं बाहर चला जाता था, कभी रिश्तेदारी में चला जाता था ऐसे। फिर वहाँ से आने के बाद फिर तुमने कभी गिनती याद रखी है कि तुमने अब तक कितने बच्चों को मारा है? सर अभी तक तो मैंने 25 के आसपास। पहले तुम 10-12 थे, अब 25 है। 2008 में तुम्हें याद है कि तुमने पहले बच्चे को उठाया था और मारा था। ये कैसे याद है कि 2008 ही था वो? सर क्योंकि फिर मैंने स्कूल छोड़ा था उस टाइम पे मैं कहीं नहीं, घर पे ही रहता था। जब चालू ही हुआ था 2008, गर्मियों का टाइम था, जब मैंने पहली वारदात जब करी थी। 2008 में तुम्हें याद है, तुम अभी खुद कह रहे हो कि 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर शराब पीते थे, पैसे जमा होते थे, उसके बाद जब भी तुम पीते थे फिर निकलते थे और बच्चों को उठाते थे। तो 7 साल हो गए 2008 से 2015। अगर मैं साल में 5 बच्चे भी लेकर चलूं तो 35 तो गिनती ऐसे ही पहुंच जाती है। सर 25-30 के आसपास मैंने बच्चों के साथ गलत काम किया है और उनको मारा है। सारे बच्चों की तुम्हें शक्ल याद है? सर शक्ल बच्चों की याद है मेरे को, और थोड़ा एरिया के उससे याद नहीं, क्योंकि पहले मकानें झुकी थी और कई जगह तो रोड पहले कच्ची सड़कें थी, कच्ची पानी भरा रहता था। अब वो बन गए हैं, इसीलिए वो जगह जब मैं ले जाता था दिखाने तो सर उससे थोड़ा आगे पीछे का फर्क मिलता था बस। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन पे तुमको रहम आया होगा कि चलो उठा लिया, लेकिन चलो आप छोड़ दें, फिर भी तुमने नहीं छोड़ा? नहीं सर। ऐसा तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? कोई बच्चा है? सर मेरे 2 भाई हैं, एक बड़ा है, मैं हूँ, मेरे से 2 छोटे हैं। उनकी शादी हो गई? नहीं, कुंवारे हैं अभी। बड़े खानदान में कोई रिश्तेदार, कोई जिनके घर में बच्चा हो? मेरे ताऊ के लड़के के पास एक लड़का है। तो उसको देख के तुम्हें नहीं लगा कि ये भी बच्चे हैं, या उनके साथ भी तुमने कभी गलत करने का सोचा? उनके घर हम सर शुरू से नहीं जाते थे, लड़ाई हो गई थी हमारी, शुरू से नहीं जाते थे हम। जाने का मौका मिलता तो? वो शुरू से नहीं जाते थे उनके घर पे, वो कहते हमारे घर पे मत आया जाए। तुम फर्क करते कि अपने खानदान का बच्चा है और वो दूसरा बच्चा इसलिए छोड़ देते करते, या उनके साथ भी तुम यही करते? उनके साथ भी सर यही करता मैं। अब भी अगर तुम पकड़ में ना आए या तुमको छोड़ दिया जाए तो तुम फिर यही करोगे सब कुछ? नहीं सर, उसके बाद अगर मैं छूट गया तो उसके बाद पहले तो मैं छूटूंगा नहीं सर, मेरे को पता है मैं छूटूंगा नहीं। अगर मैं छूट गया तो इसके बाद सर मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा और अपनी नसबंदी करवा लूंगा और फिर मैं बहुत दूर चला जाऊंगा सर। तुम्हें लगता है कि तुमने जो कुछ किया उसकी क्या सजा है, मालूम है कुछ तुम्हें? सर उसकी सजा मौत होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए सर उसकी सजा। तुम अपने लिए क्या सजा खुद तय करते हो जो तुमने काम किया है? सर जो सरकार मुझे सजा देगी वो मुझे मंजूर होगी। तुम सरकार और पुलिस छोड़ो, जो तुमने किया है, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन क्या कहता है कि तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए, क्या सजा होनी चाहिए? सर जो मैंने किया है उसकी सजा मौत होनी चाहिए सर। ये सारा काम तुमने अकेले किया है, क्योंकि तुम्हारे कुछ दोस्तों के भी नाम आए थे कि वो भी 1-2 इसमें शामिल थे, तो कहीं तुम्हारा पूरा गैंग तो नहीं है कुछ? सर 2 मेरे दोस्त थे, वो सिर्फ एक केस में मेरे साथ थे 2014 में, और बाकी मैंने सर अकेले नहीं किए। बाकी और ऐसा तुम्हारा कोई जिस नजर में तुम्हारे जैसे और भी लोग घूम रहे हो शहर में या और कहीं? नहीं सर, मैं सिर्फ अकेला ही करता था ये, और 2014 में मेरे 2 दोस्त मेरे साथ थे। दिल्ली की तुमने बात बताई, यूपी के तुम रहने वाले हो, हरियाणा भी यहाँ से नजदीक है, नशे में तुम कहाँ जा रहे हो तुम्हें भी पता नहीं। तो कौन कौन से ऐसे शहर हैं और राज्य है जहाँ जहाँ तुम गए और जहाँ तुमने ये सब कुछ किया? सर मुबारकपुर, ये मजरी गांव और कंजावला, ये घेवरा मोड़ और मुंडका के पास, और सर नोएडा में जैन नगर में, और ये भलुसवाई डेयरी के पास, नरेला के पास, और अपनी बुआ के यहाँ पे, अपने मामा के यहाँ पे, अपने मौसी के यहाँ पे, अपने गांव में फरीदाबाद में, और सर कराला गांव में यहाँ पे। जब तुम ये सब करते
होती थी, क्योंकि इंसान तो कोई ऐसा नहीं सोच सकता। तुम क्या सोचते थे? सर उस टाइम पे ये सारा नशा वसा करके एकदम दिमाग एकदम अलग सा हो जाता था। बहुत सारे लोग नशा करते हैं, बट ऐसा नहीं सोचते जो तुम सोचते हो। तुम्हारी ये सोच कहाँ से आई? इसकी वजह क्या है? तुमने ऐसा क्यों सोचना शुरू किया? ये सर मैंने 1-2 फिल्म देखी थी, उस फिल्म में ऐसा ही करता था वो बच्चों के साथ। पहले उनके साथ गलत काम करता, वो चिल्लाते थे, रोते थे, तो उन्हें पहले मार देता था, फिर उनके साथ गलत काम करता था। तुम इसीलिए पहले मारते थे और फिर गलत काम करते थे कि वो चिल्लाए नहीं? हाँ सर। जितने भी तुमने बच्चों का किया, उसके बाद तुम कभी पलट के गए उनके इलाके में कि अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन पता करूं कि इनके माँ बाप पे क्या बीती है, या पता भी चल गया, या मैं पकड़ा ना जाऊं? कभी वहां का दोबारा दौरा किया तुमने? नहीं सर, कभी वहाँ पे मैं दोबारा नहीं गया। जहाँ एक बार वारदात की उस इलाके में फिर कभी नहीं गए? नहीं, वहाँ पे फिर मैं दोबारा नहीं गया वारदात करने के बाद। जो तुम्हारे घर वाले हैं, जब उनको अब पता चला तुम्हारे बारे में, तो अब वो अगर तुमको लगता है कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते होंगे? उनके ऊपर अब क्या गुजरेगी कि जब उनको पता चलेगा कि उनके घर का एक लड़का इस तरीके का काम किया? उन पे बहुत सर गलत गुजरेगी कि ऐसा या तो होने से पहले ही मर जाता या होता ही नहीं। कहीं निठारी से जो तुमने सुना था, वो भी तुम्हारे दिमाग में था कि निठारी में ऐसा हुआ तो हम भी कुछ ऐसा करें? नहीं सर। सुरेंद्र कोहली के बारे में जानते हो? क्या जानते हो? कितना जानते हो? सर उसके बारे में सिर्फ यही सुना था कि वो बच्चों को लाता था, उनको मार देता था और उनका मीट बना के खाता था। तो तुम दूसरे सुरेंद्र कोहली नहीं बन गए हो? बस तुमने खाया नहीं, बाकी तो सब वही किया? हाँ, बाकी सब मैंने वही किया। उसकी अभी पता है वो कहाँ है इस वक्त? नहीं सर, अभी नहीं पता वो कहाँ। उसको फांसी की सजा हो चुकी है, लेकिन हुई नहीं है, लेकिन जेल में है। तो अब ये बताओ कि जो तुमसे सारे लोग पूछताछ भी कर रहे हैं, पहले 10, 12, 15, 20, 25, अब 30, 35, तुम खुद ही कह रहे हो 25, 30, ये गिनती जाएगी कहाँ तक? क्योंकि अभी धीरे धीरे तुम्हारी याददाश्त सुना की अच्छी है, तो अभी याददाश्त बढ़ेगी जैसे जैसे तुम इनके साथ रहोगे, तो ये आखिरी कहाँ तक जा सकती है जो तुमको लगता है भूल चुके हैं अभी और भी है? सर जैसे जैसे मेरे को याद आता रहा है, मैं वैसा वैसा बताता गया हूँ। अभी याद और भी याद आना अभी बाकी है? सर 1-2 और रहेंगे जो अभी मेरे को याद नहीं आए हैं। जैसे जैसे याद आता है मेरे को, मैं वैसे वैसे बता देता हूँ। तुमने इतना सब कुछ किया तो ये भूलने की जो चीज नहीं है, जो तुमने किया है वो भूला तो सकते नहीं हो, तो फिर याद धीरे धीरे कैसे आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है 40, 50, 60? नहीं सर, इससे 30-35 से ऊपर नहीं आएंगे। और 1-2 मेरे को और याद आ गए, वो भी मैंने क्राइम तो किया ही है सर। अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है, चाहे 1 किया हो चाहे 2 किए हो, क्राइम तो क्राइम ही है। तो इसीलिए मैंने सर सारे बता दिए जो जो मैंने करे हैं, जहाँ जहाँ पे करे हैं। तुमने नोएडा की भी एक बताई, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी थी सेक्टर 76, वहां क्या किया था? वहाँ पे सर मैंने बाजार से वो लड़की आ रही थी और मैं जा रहा था, सुनसान रास्ता था, 10-11 बजे का टाइम था। वो लड़की अकेली आ रही थी उधर से सामान लेके, और वहाँ पे खेत आएंगे काफ़ी सारे, और ज्वार तो हो रही थी उस टाइम पे, गर्मी का टाइम था। तब मैंने उस लड़की को, वहाँ पे कोई नहीं था, मैंने उस लड़की को पकड़ के ज्वारों के अंदर ले गया। पहले मैंने उसको मारा, उसका गला दाब के चुन्नी से, फिर उसके साथ मैंने गलत काम किया। फिर उसके बाद मैं उसको छोड़ के वापिस वहाँ पे आ गया था जहाँ पे मैं काम करता था, कमरे में सो गया था। तुम कितने साल तक के बच्चों को अपना निशान बनाते थे? कुछ होता था कि नहीं बहुत छोटे हों ये ऐसा कुछ? सर ये मैं 2.5-3 साल के और 12-13 साल के। सोच के नहीं, जो मिल गया बस उसको उठाना है, ऐसा भी सोचते थे? जो मिल गया सर उसको उठा के उसके बाद बोला। और उसके बाद तुम लाश कहाँ फिर फेंकते थे? मैं वहाँ से, जहाँ से उठा सर, वहाँ से इतनी दूर ले जाता, जैसे कहीं खेत हो, कोई जंगल सा हो, वहाँ पे ले जाता था। कोई पुराना मकान हो खाली, वहाँ पर जाकर उनके साथ गलत काम करता था और मार देता था। देखो मुझे तो मालूम नहीं गिनती कितनी तुम्हारी जाएगी, 30, 40, 50, 60, लेकिन बहुत से लोग होंगे जो आज तक पे जो तुम कह रहे हो वो सब सुनेंगे। और तुमने अभी कहा है तुम्हें कि तुमको मालूम है कि तुमने जो किया उसकी सजा क्या है, मौत से कम है नहीं। तो बहुत सारे बच्चों के माँ बाप भी होंगे जो सुन रहे होंगे, जिनके साथ तुमने ऐसी हरकत की है। उन लोगों के सामने अब तुम क्या कहना चाहोगे? तुम्हें खुद बताओ कि तुमको क्या लगता है, तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए ये सारे बच्चों के माँ बाप की तरफ से?
सर मैं उनसे गलती मानता हूँ, और मेरे को जो जिन बच्चों के साथ मैंने गलत किया है, जिनके माँ बाप बहुत उनके ऊपर जो गुजरी है, उसके लिए मेरे को सर फांसी की